एक दिन की बात है। एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। कुत्ते और बिल्ली जन्म बैरी होते हैं। बिल्ली ने अपनी जान का खतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां भागने लगी, किंतु फुर्ती में वह कुत्ते से कमतर थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बन आई। मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता न देख वह कुत्ते के सामने रोने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके रोने का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे मार डालने को तत्पर था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं यह जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना। मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का यह प्रस्ताव जम गया। उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वह किसी भी सूरत में अपना वादा निभाएगी। कुत्ता आश्वस्त हो गया। उस दिन के बाद से वह बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा। उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता और बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन लाकर देती। इस तरह एक महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया। वह बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा डोर न करने से वह बहुत मोटा और भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वह बड़ा मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही है। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और गुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया। अब अपनी जान की खैर मना। इतना कहकर वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले ही चौकस हो चुकी थी। वह फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे भागा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली निकली। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वह अधिक देर तक बिल्ली का पीछा नहीं कर पाया और थक कर बैठ गया। इधर बिल्ली चपलता से भागते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। यह हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके ढेर सारे दोस्त थे। वह उनके साथ खेलता, बातें करता और मौज मस्ती करता। उसके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। वह हमेशा सोचता कि वह कितना खुशनसीब है जो उसके इतने सारे दोस्त हैं। एक दिन वह नदी किनारे खेल रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक शेर नजर आया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर वह डर गया, मगर उसने सोचा कि उसके कितने सारे दोस्त हैं, उसे डरने की जरूरत ही क्या है। कोई न कोई उसकी मदद जरूर करेगा। पास ही उसका दोस्त घोड़ा घास चर रहा था। वह भागकर उसके पास गया और मदद की गुहार लगाई। घोड़ा बोला, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता दोस्त, लेकिन क्या करूं, अभी मुझे अपने मालिक के काम से जाना है। ये कहकर घोड़ा वहां से भाग गया। खरगोश वहीं एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे बैल के पास पहुंचा और बोला, बैल भाई, एक शेर यहां आ रहा है, तुम अपने नुकीले सींगों से उसे डराकर भगा दो। बैल उठकर खड़ा हो गया और बोला, दोस्त, मैं जरूर उसे भगा देता, मगर मुझे किसान ने खेत में काम करने बुलाया है, नहीं गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर बैल वहां से खिसक गया। खरगोश बकरी के पास पहुंचा और शेर के आने की बात बताकर बोला, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर यहां से ले चलो बकरी बहन। बकरी ने सोचा कि इसे अपनी पीठ पर लादकर मैं क्यों अपना बोझ बढ़ाऊं, मैं अकेले ही भागकर अपनी जान बचाती हूं। वह भी बहाना बनाकर वहां से भाग गई। खरगोश वहीं रह गया। तब तक शेर उसके निकट पहुंच चुका था। अब खरगोश के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने पूरा जोर लगाया और दौड़ पड़ा। तेजी से भागता हुआ वह बहुत दूर निकल गया और अपनी बचा ली। उस दिन उसे समझ आ गया कि ढेर सारे दोस्त होने का कोई मतलब नहीं जब सबके सब स्वार्थी हो।
किसी के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अंततः भरोसा खुद पर ही करना होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करो। एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। गांव में उस दिन हाट बाजार लगा हुआ था। सियार जब हाट से गुजरा तो वहां उसे लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। वे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। सियार उस भीड़ की ओर चल पड़ा और उनके बीच में से झांक कर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। उसने देखा कि वहां दो बलशाली बकरियों के बीच लड़ाई हो रही है। लोग उन्हें ही देखकर चिल्ला रहे हैं। दोनों बकरियों के बीच चल रही लड़ाई जबरदस्त थी। अपनी सींगों के वार से दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके शरीर से बहता हुआ रक्त सड़क पर फैलने लगा था। ताजे रक्त की महक जब सियार के नाक तक पहुंची तो उसकी लार टपकने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाया और रक्त को चाटने लगा। रक्त को चाटते चाटते वह बकरियों के नजदीक पहुंच गया। उसके मुंह में बकरियों के रक्त का स्वाद लग चुका था। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस बकरियों को मारकर मैं अपनी पेट की ज्वाला शांत कर लूं। बस फिर क्या था, उसने आव देखा ना ताव और टूट पड़ा बकरियों के ऊपर। बकरियां बलशाली थीं, ऊपर से बहुत देर से लड़ाई करने के कारण तैश में भी थीं। सियार के आने से उनका क्रोध बढ़ गया और उन्होंने सियार को ऐसी पटकनी दी कि वह चारों खाने चित हो गया। उसके बाद बकरियों ने उसकी तब तक धुनाई की जब तक वह मर नहीं गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी कदम उठाने के पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। घने जंगल में कर्पूर तिलक नामक हाथी रहता था। उसका शरीर हृष्ट पुष्ट और मांसल था। जब भी उस पर दृष्टि पड़ती, जंगल में रहने वाले सियारों के मुंह में पानी आ जाता। वे हाथी को मारकर कई दिनों के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करना चाहते थे, किंतु हाथी जैसे विशाल और हृष्ट-पुष्ट जानवर को मारना उनके बस के बाहर था। अन्य सियारों की मंशा जानकर उनके दल के सबसे वृद्ध सियार ने एक दिन सभा बुलाई और बोला, मैं एक ऐसी युक्ति जानता हूं जिससे हम इस विशालकाय हाथी का काम तमाम कर सकें। यदि तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूं तो इस हाथी के मांस का हम कई दिनों तक भक्षण कर सकेंगे। सियारों को यही चाहिए था। वे तैयार हो गए। बूढ़ा सियार ने उन्हें युक्ति बता दी। युक्ति अनुसार कुछ सियार हाथी के पास गए और उसे प्रणाम कर बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वयं के लिए महाराज का संबोधन सुनकर हाथी चौंका और बोला, कौन हो तुम लोग, मेरे पास क्यों आए हो और मुझे महाराज क्यों संबोधित कर रहे हो? सियारों के दल में से एक सियार बोला, महाराज, हम सियार हैं, इसी वन में निवास करते हैं। बिना राजा के ये वन हमें नहीं सुहाता, इसीलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि आपको इस वन का राजा घोषित कर दिया जाए। महाराज कृपा कर इस वन के राजा बनकर हमारा उपकार करें। हम सब ने आज ही आपके राज्याभिषेक की व्यवस्था कर दी है। राज्याभिषेक का लग्न समय पर निकट है महाराज, कृपया शीघ्र हमारे साथ चलें। सियारों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हाथी जंगल का राजा बनने तैयार हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। सियार उसे जिस मार्ग से ले जा रहे थे वहां एक गहरा दलदल था। अनभिज्ञ हाथी दलदल में फंस गया। निकलने का बहुत प्रयास करने के बाद भी हाथी दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। उसने सहायता के लिए सियारों को पुकारा, अपने होने वाले राजा की सहायता करो। तब सियार बोले, ऐसा मूर्ख हमारा राजा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो यही गत होनी थी। तुम हमारा आहार हो, तुम्हारे मांस का भक्षण कर हमारे कुछ दिन मजे से कटेंगे। हाथी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। वह दलदल से निकल नहीं पाया और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सियारों ने छक्कर दवात उड़ाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो कार्यबल से संभव नहीं, उसमें युक्ति से काम लेना चाहिए।